Hello my dear students, welcome to Krishna Tutorial Hall, an institute for mathematics. Learn easy methods to solve mathematical problems. मैं मुकेश आज आप लोगों के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। पार्ट 1 में मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन दिया था। इंट्रोडक्शन नहीं कहिए कि उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप में से बहुत लोगों ने उस पार्ट को नहीं देखा है तो आप उसे देख लीजिएगा, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आज मैं आप लोगों को पार्ट 2 बताने जा रहा हूँ डिस्टेंस फार्मूला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है क्योंकि इसी फार्मूला से मैक्सिमम क्वेश्चंस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सॉल्व किए जाते हैं। तो आप वीडियो के अंतिम तक बने रहिए, तभी आप इस फार्मूला को अच्छी तरह सीख पाएंगे और इससे आधारित जो सवाल होते हैं, इस पर जो बेस्ड क्वेश्चन है उसे कैसे सॉल्व करेंगे इसे भी आप सीख पाएंगे। आज से क्लास शुरू करने से पहले बताना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी रेगुलर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरी क्लास अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज से क्लास। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जानेंगे डिस्टेंस फार्मूला। ये 7th चैप्टर है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एनसीईआरटी मैथ में। डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस कैसे होता है, फिर इसको आपको समझना होगा। डिस्टेंस का मतलब क्या है? डिस्टेंस ऐसे तो नहीं है कि 2 पॉइंट के बीच में ही होगा ना, ऐसा नहीं कि कहीं मतलब एक पॉइंट से डिस्टेंस निकाल लिया जाए। डिस्टेंस जब भी होगा, जैसे मान लीजिए मैंने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चला, अब हम बात करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हुआ। यानी मेरे पास डिस्टेंस निकालने के लिए कितने पॉइंट होने चाहिए? 2 पॉइंट होने चाहिए, है ना। यानी 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फाइंड करेंगे। उसके बाद जब ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इसका मतलब है कि दोनों का ही कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। पॉइंट ए का भी और पॉइंट बी का भी। जब दोनों का कोऑर्डिनेट पता होगा तभी हम वहाँ से क्या कर सकते हैं? इसका डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग जो सबसे पहली बात जानने वाले हैं वो यही जानने वाले हैं कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स, कितने पॉइंट के बीच में डिस्टेंस हमको फाइंड करना है? 2 पॉइंट्स के बीच में। देखिए किस प्रकार से हम फाइंड करते हुए दिखा रहे हैं आपको। जस्ट 2 पॉइंट्स हम ले लेते हैं। फर्स्ट वाला हम लेते हैं। देखिए फर्स्ट है कि हमने 2 पॉइंट ले लिया, एक ए ले लिया और एक बी ले लिया। ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है क्या? बी। इसका हमने कोऑर्डिनेट लिया x1 y1। क्या लिया है? x1। इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1 और इसका कोऑर्डिनेट है x2, y2। ये मेरा क्या हो गया? 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हो गए। अब इस कोऑर्डिनेट को कैसे सॉल्व करेंगे उसे देखो, है ना। सबसे पहले हमको डिस्टेंस क्या निकालना है? ए बी। 2 पॉइंट्स है मेरे पास ए बी और इसी का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस ए बी इक्वल जो होता है रूट अंडर होगा क्या? तो x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का क्या? होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दिस फार्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मैक्सिमम क्वेश्चंस सॉल्व बाय दिस फार्मूला, है ना। अधिक से अधिक क्वेश्चन को किससे सॉल्व किया जा सकता है? इस चैप्टर में इसी फार्मूला पर। ज़्यादातर क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें डिस्टेंस फार्मूला ही लगाना पड़ेगा। इसलिए यह फार्मूला क्या है? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप लोग इसे अच्छी तरह से क्या कर लें? रिमेंबर कर लें, ताकि जब क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो आपको दिक्कत उसमें नहीं होगा। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन यानी 2 पॉइंट्स तो दिया हुआ, लेकिन कहाँ से बोल रहा है? कि ओरिजिन से। कैसे? तो देखिए एक पॉइंट ए ही मान लेते हैं और एक पॉइंट को क्या मान लेते हैं? हम बी मान लेते हैं। अब इस पॉइंट का जो है एक ओरिजिन है और इसका मान लेते हैं एक्स वाई। क्या लेट कर लिया हमने? लेट मानना मतलब लेट करना। यहाँ लेट मैंने कर लिया कि इसका जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है? एक्स वाई है और ओरिजिन बोल रहा है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 0 होगा। अब डिस्टेंस फार्मूला 2 पॉइंट्स के बीच का हमें पता है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस
y1 का होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ भी अगर डिस्टेंस हम फाइंड करते हैं किसका, डिस्टेंस ए बी, तो हम वही फॉर्मूला लगाएंगे रूट अंडर क्या x2, तो x2 मतलब x है, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस क्या y माइनस 0 का स्क्वायर। अब देखिए किसी भी नंबर में अगर हम 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसका वैल्यू क्या उतना ही रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट अंडर, है ना। यानी यहाँ से आप एक बात याद रख लीजिएगा क्या, कि ओरिजिन से अगर किसी पॉइंट का डिस्टेंस में बोल रहा है तो जिस पॉइंट का बोल रहा है उसी का स्क्वायर करेंगे, रूट अंडर लिख देंगे। यानी ओरिजिन से बोला पॉइंट बी तक का, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, तो इसका डिस्टेंस क्या होगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब हमने आपको पहले ही बता चुका है कि 2 पॉइंट्स के डिस्टेंस का जो फार्मूला है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये फार्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व होंगे। अब देखिए इसमें अगर आपको सॉल्व करने के लिए कहा जाता है कोलिनियर पॉइंट, क्या बोला जाए, कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट होता क्या है इसे समझिएगा। अगर एक ही लाइन पर बहुत सारे पॉइंट हैं, इस बात को अगर हम प्रूव कर दें कि सारे पॉइंट्स क्या है एक लाइन में है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। जैसे एक लाइन यहाँ पे दिया, मैंने बताया कि इस पर 3 पॉइंट है ए बी सी। अब हमसे पूछा जा रहा है कि बोलिए कि तीनों लाइन पॉइंट जो है वो क्या है, कोलिनियर है। कोलिनियर होने का मतलब क्या होता है कि ये तीनों एक ही लाइन में है। तो कैसे हम सॉल्व करेंगे कि ये पॉइंट जो है कोलिनियर है, तो सबसे पहले आपको डिस्टेंस फार्मूला से हम पहले बता चुके हैं क्या करना है, ए बी डिस्टेंस फाइंड करना है, फिर बी सी डिस्टेंस फाइंड करना है, और फिर क्या करना है, ए सी डिस्टेंस फाइंड करना है। उसके बाद कहता है कि इफ़ ए बी प्लस बी सी इक्वल क्या हो जाएगा, ए सी हो जाता है, देन वी से दैट ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट। अगर ये तीनों एक लाइन में हो जाएगा तो हम क्या कहेंगे कि ये तीनों ही पॉइंट, इसका ए बी प्लस बी सी, ये दोनों का डिस्टेंस अगर ए सी के इक्वल हो जाए तो हम क्या कहेंगे कि ये तीनों ही पॉइंट क्या है, कोलिनियर पॉइंट है। अब देखिए डिस्टेंस फार्मूला से हमें क्या क्या सॉल्व करने के लिए कहा जाएगा, तो कोई कैसे स्क्वायर है, कोई रेक्टेंगल है, कोई रोम्बस है, कोई पैरेललोग्राम है, या फिर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, या कोई आइसोसेल ट्रायंगल है, कोई स्केलिन ट्रायंगल है, या फिर कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इस सबको कैसे हम फाइंड करेंगे हम इसे भी दिखाएंगे। सबसे पहले आप इसे लिख लीजिए, डिस्टेंस फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप रिमेंबर भी कर लीजिएगा। तो चलिए इसे आप लिख लीजिए, देखिए जल्दी से। चलिए आई होप आपने इसे लिख लिया होगा, अगर नहीं लिख सकें तो आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। हम नेक्स्ट देखिए बताते हैं कि कैसे हम फाइंड करते हैं ना। किसी चीज़ को अगर प्रूव करने के लिए हमसे कहा जाए, है ना, क्वेश्चन देखिएगा 7.1 एक्सरसाइज आपके जो एनसीईआरटी बुक का, वहाँ पे सवाल पूछा जाता है कि बताइए कि यहाँ एक स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर कैसे है, इसके लिए देखिए हम अभी बता रहे हैं आपको कैसे इस बात को फाइंड करेंगे, स्क्वायर है या नहीं है। जितने भी यहाँ पे ट्रिक्स आपको हम देंगे, जितनी बातें बताएंगे आपको, आपसे ध्यान से देखेंगे और याद रखेंगे, तभी आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, पूरा देखिएगा। अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम ऐसे ही रेगुलर आप लोगों के लिए सीबीएसई बोर्ड के लिए एनसीईआरटी मैथ का बुक जो है हमेशा सॉल्यूशन देते रहेंगे आप लोगों का, बस आप लोगों की तरफ से मोटिवेट करते रहिए हमें, है ना। आइए हम बात करेंगे अभी किसके बारे में, कि अगर हमसे पूछा जाए कि आप प्रूव करके दिखाइए कि यह एक स्क्वायर है, तो आपको हम पहले बता चुके हैं कि कोई भी बात में प्रूव करने के लिए कहा जाए, स्क्वायर के बारे में, ट्रायंगल के बारे में, या फिर वो, तो आपको हमेशा याद रखना डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला से आप इसे क्या कर लेंगे, प्रूव करके दिखा पाएंगे। जैसे आपको सबसे पहले ही पहला बात हम आपको दिखाते हैं, अगर आपसे पूछा जाता है कि हमको प्रूव कीजिए कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। अब इस बात को देखिए क्या कह रहा है आपसे कि प्रूव कीजिए कि राइट एंगल ट्रायंगल। आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल कैसे होता है, जिसका एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है, और 90 डिग्री वाले के इन फ्रंट में जो लाइन होता है उसे हाइपोटेनस कहते हैं, ये पता है ना। अगर इसका हम पता है ए बी और सी, ये 3 पॉइंट है,
और ये तीनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी हमको पता है। क्या पता है? कोऑर्डिनेट भी हमें पता है। मान लीजिए हमने ऐसा बना दिया, लेकिन ऐसा अगर नहीं ट्रायंगल हो, अलग अलग हो, ए बी सी अलग अलग चेंज हो, है ना, जैसे हम बना ही देते हैं आपको समझने के लिए। मान लीजिए कि ये ऐसा हो, यहाँ पे दिया हुआ हो ए, यहाँ पे दिया हो सी, यहाँ पे दिया हो बी, या फिर ये ऐसा हो, क्या यहाँ पे बी दिया हो, यहाँ पे ए दिया, यहाँ पे सी दिया हो, किसी भी तरह से हो पॉइंट, हमें वो पता नहीं। हमें ये पता है कि ट्रायंगल में कितने पॉइंट्स होंगे, 3 पॉइंट्स होंगे, और 3 पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट भी दिया रहेगा। अगर आपको प्रूव करने के लिए कहा अगर ये जाए कि प्रूव कीजिए कि वह राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आपको ध्यान में क्या रखना, सबसे पहले आपको डिस्टेंस फार्मूला से ए बी डिस्टेंस फाइंड करना है, बी सी डिस्टेंस फाइंड करना है, और फिर क्या करना है, ए सी डिस्टेंस फाइंड करना है। जब तीनों ही चीज़ आप फाइंड कर लेंगे तब आपको पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके आपको चेक करना है कि यह राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं। तो क्या करते हैं हम लोग, या तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर, या फिर ए बी स्क्वायर प्लस बी ए सी का स्क्वायर बराबर क्या होगा, इक्वल क्या हो सकता है, बी सी का स्क्वायर, या फिर बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इक्वल क्या होगा, ए बी का स्क्वायर। ये 3 में से कोई भी एक कंडीशन अगर फॉलो कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि हम कह सकते हैं कि वह क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल को चेक कर सकते हैं कि वह है या नहीं है, प्रूव कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में। हमें पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल किसे कहते हैं, जिसका 3 साइड, ट्रायंगल में कितने साइड होते हैं, 3 साइड होते हैं। तो ये 3 साइड हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है, इसलिए उसे नाम क्या देते हैं हम लोग, इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल को अगर प्रूव करना है कि वह इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो आपको क्या करना है, इसके भी 3 पॉइंट्स होंगे। आपको सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला से क्या करना है, ए बी फाइंड करना है, फिर बी सी फाइंड करना है, और फिर ए सी फाइंड करना है, और फिर दिखा देना है क्या कि ए बी जो है वो इक्वल बी सी है, वो इक्वल ए सी है। अगर ये कंडीशन फॉलो कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि वह एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, क्योंकि हमें पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों साइड आपस में क्या होते हैं, जैसे 3 साइड होते हैं, और 3 साइड क्या होता है, इक्वल होता है। अगर आपको बात कर रहा है आइसोसेल के बारे में, आइसोसेल्स ट्रायंगल के बारे में, आइसोसेल ट्रायंगल्स किससे कहते हैं, जिसके 2 साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, आइसोसेल ट्रायंगल कहते हैं। जैसे देखिए इस प्रकार का एक ट्रायंगल हम बना देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ भी आपको जो मैंने बात बताई किसमें, राइट एंगल ट्रायंगल, वही करना है, क्योंकि हमें पता नहीं किस तरह से पॉइंट दिया रहा है, कौन सा साइड इक्वल हो। तो आपको डिस्टेंस फार्मूला से ए बी फाइंड करना है, बी सी फाइंड करना है, और ए सी फाइंड करना, और फिर आपको दिखा देना है कोई भी 2 साइड को इक्वल, या तो ए बी इक्वल क्या होगा, ए सी हो सकता है, या ए बी इक्वल क्या हो सकता है, बी सी हो सकता है, या फिर बी सी इक्वल क्या हो सकता है, ए सी हो सकता है। इस तरह से कोई भी 2 साइड आपको क्या दिखा देना है कि इक्वल है। अगर 2 साइड्स इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि वो क्या है, आइसोसेल ट्रायंगल है। और एक 4th हम बता देते हैं ट्रायंगल में ही, क्या, तो स्केलिन ट्रायंगल है ना, स्केलिन ट्रायंगल। इसको क्या होता है, इसका मतलब तो जिसका कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं होता है ना, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, स्केलिन ट्रायंगल कहते हैं। जैसे एक ट्रायंगल यहाँ पे ए बी सी दिया हुआ है, आपको हमेशा डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। तो डिस्टेंस फार्मूला से ए बी फाइंड करेंगे, बी सी फाइंड करेंगे, और फिर ए सी फाइंड करेंगे, और फिर आपको दिखा देना है कि ए बी इक्वल नॉट है, बी सी इक्वल नॉट है क्या, ए सी। अगर ऐसा हो रहा है तो हम कहेंगे क्या कि यह एक स्केलिन ट्रायंगल है। तो स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को अभी क्या बताया ट्रायंगल के बारे में, है ना, कि ट्रायंगल जो है इस तरह के ट्रायंगल्स पूछे जाते हैं प्रूव करने के लिए कि है या नहीं है। तो आपको डिस्टेंस फार्मूला से आपको चेक कर लेना है। आपने अगर कहीं नहीं समझ पाया है तो आप कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट का हम जवाब देंगे। अगर समझ गए हैं तो आप इसे नोट कर लीजिए फटाफट। इसके बाद हम क्वाड्रिलेटरल के बारे में बताएंगे कि उसको कैसे आप प्रूव करेंगे, है ना। तो चलिए इसको फटाफट नोट कर लीजिए, फिर हम बात करेंगे क्वाड्रिलेटरल के बारे में। चलिए, आई होप आपने इसे नोट कर लिया। अगर नहीं किया है तो आप इसे वीडियो को पॉज करके कर लें, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लें।
आइए हम बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल के बारे में। अभी आप लोगों ने इसे लिख लिया, जो ट्रायंगल के बारे में मैंने बताया कि किससे प्रूव करेंगे कि कौन ट्रायंगल है। अब हम बात करेंगे क्वाड्रिलेटरल के बारे में। क्वाड्रिलेटरल में सबसे पहले आपको हम बात बता रहे हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम किसे कहते हैं, तो उसका पहले फिगर देखिए। इस तरह अगर कोई फिगर दिया हुआ तो इसका नाम क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। जिसमें से अगर इसको हम नाम देते हैं ए, बी, सी और डी, तो ये साइड और ये साइड हमेशा क्या आता है, पैरेलल होता है एक दूसरे का। उसी तरह से ये साइड और ये साइड भी क्या होता है, पैरेलल होता है एक दूसरे का। तो आपको यहाँ पे करना क्या है, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जब भी इस तरह का सवाल रहे तो आपको डिस्टेंस फार्मूला से पहले डिस्टेंस फाइंड करना है। तो आप डिस्टेंस फार्मूला से क्या करेंगे, ए बी डिस्टेंस फाइंड करेंगे, बी सी डिस्टेंस फाइंड करेंगे, फिर सी डी डिस्टेंस फाइंड करेंगे और फिर ए डी फाइंड करेंगे। उसके बाद आपको इसका डायगोनल जो है इसका भी डिस्टेंस फाइंड करेंगे। डायगोनल कौन सा है, तो बी डी और ए सी है, तो आप ए सी भी फाइंड करेंगे और बी डी भी फाइंड करेंगे। जब ये सब फाइंड कर लेंगे तो आपको दिखाना क्या है कि ए बी जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, सी डी के इक्वल होना चाहिए, और बी सी क्या है वो ए डी के इक्वल होना चाहिए, और इसका डायगोनल जो है वो इक्वल नहीं होना चाहिए, है ना। पैरेललोग्राम का डायगोनल इक्वल नहीं होता, आप देख भी पा रहे हैं ये बड़ा है और ये क्या है, छोटा है, तो डायगोनल तो इक्वल होगा ही नहीं। तो आपको सबसे पहले यही दिखाना है कि इसके क्या होते हैं कि जो आमने सामने के साइड हैं वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि यह जो क्वाड्रिलेटरल है वह क्या है, पैरेललोग्राम है। अब हम बात करते हैं इसमें रोम्बस की। रोम्बस क्या किसे कहेंगे, रोम्बस का जो साइड होता है वो हमेशा इक्वल होता है, सारे साइड। ये अगर कोई रोम्बस है, ये फिगर जैसे ए बी सी और डी, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ, आप सेम प्रोसेस करेंगे जो पैरेललोग्राम में किए थे। यानी आपको क्या करना है, ए बी फाइंड डिस्टेंस फाइंड करना है, बी सी फाइंड करना है, सी डी फाइंड करना है और ए डी फाइंड करना है। फिर डायगोनल का भी करना है क्या, ए सी डिस्टेंस और बी डी डिस्टेंस। इसके बाद आपको दिखा देना है कि इसके साइड सब क्या इक्वल हैं, यानी ए बी इक्वल, बी सी इक्वल, सी डी इक्वल क्या है, ए डी है। और फिर आपको दिखा देना है क्या कि इसके डायगोनल इक्वल नहीं है। अगर ऐसा होता तो आप क्या कहेंगे कि दिस फिगर इज रोम्बस, यानी यह रोम्बस है। अब हम बात करते हैं रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल किसे कहते हैं, तो इसकी देखिए फिगर कैसे होती है, इस प्रकार से। इस प्रकार का कोई फिगर है जिसका लेंथ और ब्रेथ क्या है, अलग अलग है, उसे हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगल कहते हैं। तो ये हो गया रेक्टेंगल, ये इसका डायगोनल है, ए बी सी डी सबका कोऑर्डिनेट दिया रहेगा। तो आपको वही प्रोसेस करना है जो आपने यहाँ पे किया, यानी क्या करना है, आपको ए बी डिस्टेंस फाइंड करना है, बी सी डिस्टेंस फाइंड करना है, सी डी डिस्टेंस फाइंड करना है और ए डी फाइंड करना है। साथ में आपको डायगोनल भी फाइंड करना है, ए सी एंड बी डी। अब देखिए क्या करना है, हम क्या बताएं, रेक्टेंगल किसे कहते हैं, जिसके आमने सामने की जो साइड हैं वो इक्वल होते हैं। तो ये ए बी इक्वल सी डी होगा और बी सी इक्वल ए डी होगा। साथ में देखिए दोनों डायगोनल भी क्या है, इक्वल है। तो आपको दिखा क्या देना है यहाँ पे, आपको यहाँ पे दिखा देना है कि ए बी इक्वल क्या है, सी डी है, और बी सी इक्वल क्या है, ए डी है, और साथ में आपको दिखा देना है कि ए सी इक्वल क्या है, बी डी है। ये तीनों कंडीशन अगर फॉलो कर रहा है इस फिगर के साथ तो हम कह सकते हैं कि फिगर जो है वो क्या है, रेक्टेंगल है। और लास्ट जो इसमें पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर, स्क्वायर क्या है, तो इसके सभी साइड इक्वल होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं, है ना। जिनके सभी साइड आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, नाम क्या दिया जाता है, स्क्वायर दिया जाता है। इसको अगर हम ए लिखते हैं, बी लिखते हैं, सी और डी, तो आपको वही चीज़ करना है, ए बी डिस्टेंस फाइंड करना है, बी सी डिस्टेंस फाइंड करना है और सी डी भी फाइंड करना है और ए डी भी फाइंड करना है।
साथ में आपको डायगोनल भी निकालना है, AC डिस्टेंस और BD निकालना है। फिर आपको दिखा देना है क्या कि AB इक्वल BC इक्वल क्या CD इक्वल AD है, और साथ में डायगोनल भी क्या इक्वल, डायगोनल भी आपस में क्या है इक्वल है BD। तो अगर ये सारे कंडीशन फॉलो कर रहे हैं तो हम क्या कहेंगे कि यह एक स्क्वायर है। तो स्टूडेंट्स आपने समझ लिया होगा कि क्वाड्रिलेटरल में जो चीज़ हमको प्रूव करने के लिए कहा जाएगा उसे हम कैसे करेंगे। तो ये सेक्शन जो मेरा था, यानी ये आज का जो मेरा था टॉपिक वो था डिस्टेंस फार्मूला से संबंधित कैसे सवाल सॉल्व करते हैं। मैंने सवाल आपको नहीं बताया, लेकिन सारे आपको मैंने फार्मूले बता दिए कि आपको अगर सवाल पूछा जाए, आपको मैंने सिर्फ डिस्टेंस फार्मूला लेकर अगर सवाल बताया होता तो शायद आपको दिक्कत होता, क्योंकि 7.1 जो है आप देख रहे हैं एक्सरसाइज आपका, उसमें जो है सबके बारे में पूछा गया है। इसलिए मैंने उचित यही समझा कि आपको सबसे पहले हम सबके बारे में इंट्रोड्यूस करा दें कि कौन कैसे है और कैसे आपको सब फाइंड करना है। तो सबसे पहली बात आप इसे लिखिए, फिर हम आपसे बात करेंगे। चलिए आइए हो फ्रेंड्स, आप स्टूडेंट्स आपने इसे लिख लिया होगा, और आप ऐसा नहीं लिख पाए तो वीडियो को पॉज करके आप इसे लिख लें। हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। आपको नेक्स्ट पार्ट में हम आपको अभी जो मैंने बताया वो डिस्टेंस फार्मूला बताया, और डिस्टेंस फार्मूला से ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल का जो सवाल था कैसे सॉल्व करें वो मैंने बताया। आई होप आपने अच्छी तरह समझ गया। अगर आपने नहीं समझा तो कमेंट कर जरूर बताएं, आपको हम आपके कमेंट का जवाब देंगे। और नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में हम एक्सरसाइज 7.1 का जो सवाल है वो सारे हम सॉल्व करके दिखाएंगे आपको कि किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो चलिए आज से क्लास यहीं खत्म करते हैं। आज से क्लास आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सबको थैंक यू।